जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन जिसे शायद आप लोग पहले से जानते हैं, क्लास 10th में, क्लास 9th में, इनफैक्ट क्लास 11th रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आपने मॉड्यूलस फंक्शन को पढ़ा था। तो एनसीईआरटी में दोस्तों मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं दिखे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि आपके एकेडमिक, आपके बोर्ड लेवल के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन साथ साथ बच्चे आपको जेईई लेवल पे भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मदद करेंगे यार। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट से एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो मॉड्यूलस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बच्चों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है यार। आप अगर क्लास 11th में अगर बात करें बेटा, तो क्लास 11th में तो मॉड्यूलस सिर्फ रिलेशन फंक्शन चैप्टर में ही आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, उसमें भी बस आपको ये छोटा सा ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हो तो क्लास 12th में हर चैप्टर में आप जब जाते हैं बेटा रिलेशन फंक्शंस में क्लास 12th के, फिर वहाँ पे आप लगा लो डिफ्रेंसिएशन में, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, इंटीग्रेशन में, तो ये मॉडल्स बेटा आप लोगों को दिखता ही रहता है यार। साथ साथ जेई लेवल पे बेटा आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मॉडल्स बेस्ड होते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें होती हैं क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल्स पूरा बढ़िया से एकदम समझाने की कोशिश करूंगा, और एकदम जीरो से पढ़ेंगे यार। अगर आपको मॉडल्स के बारे में अब तक कोई आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बेटा आइडिया हो जाएगा यार। ठीक है, तो देखिए मॉडल्स है क्या चीज़ बेटा, सबसे पहले तो वो समझते हैं यार। देखिए दोस्तों मॉडल्स होता क्या है, सबसे पहले तो वही देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 11th में कई सारे रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ा था, कई सारी डेफिनेशंस बेटा आप लोगों ने देखी थी रियल वैल्यूड फंक्शंस। उसमें आप लोगों ने सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें आप लोग का रैशनल फंक्शन आ गया था, स्क्वायर रूट फंक्शन आया था, ऐसे कई सारे के फंक्शन आपके सामने आए थे यार। ठीक है, तो उनमें ही बेटा एक था आप लोगों के पास, उनमें से एक था मेरे दोस्तों मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता था कि अगर मान लो हमारा जो एफ एक्स है वो जो इक्वल टू हुआ करेगा एक्स, और उसके बाहर इस तरह से दो ऐसे बार लगा दिया करते थे यार, जिसको हम पढ़ते थे मॉड्यूलस एक्स। अब देखिए अगर आपने क्लास 12th कर लिया या फिर क्लास 12th में अभी आप हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने दोस्तों ये मॉड देखा हुआ है। क्लास 11th में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, वहाँ पर भी आप लोगों ने मॉड देखा था। अगर क्लास 11th की फिजिक्स में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा हो, या क्लास 12th में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा हो, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों ने इस मॉड को देखा हुआ है। देखिए क्या चीज़ है, देखो अगर हम बोलते हैं कि कोई नंबर है जैसे 2, 3, 4, अगर इनके बाहर भैया अगर इस तरह से दो बार लगा दिए जाएंगे, तब तो इनको क्या बोलेंगे भाई, तब तो होंगे भैया क्या हमारे लिए मॉड्यूलस होंगे। ठीक है, ओके, तब तो भाई ये मॉड्यूलस होगा। अच्छा, कोई नंबर के बाहर अगर इसे दो बार लगा देंगे तब तो मॉड्यूलस है। कोई मैट्रिक्स है जैसे ए, बी, सी, डी, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, मैट्रिक्स के बाहर भाई अगर इस तरह से आप बार लगा देते हो तब इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, तब हम इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, तब हम लोग इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सही बात है। अच्छा, किसी वेक्टर के बाहर मेरे दोस्तों, किसी वेक्टर के बाहर अगर आप इस तरह से दो बार लगा देते हो तब इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, तब इसको पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और दोस्तों जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और उसके बाद ऐसे दो बार लगा दिए जाते थे मेरे दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोग इसको बोला करते थे मॉड्यूलस, या फिर आप इसको कई बार मैग्नीट्यूड भी बोला करते थे। तो दोनों चीज़ें बेटा यहाँ पे चला करती थी। फिलहाल मेरे दोस्तों यहाँ पर जो बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बाहर जो मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर बेटा ये एक्स कोई नंबर है, ये एक्स बेटा कोई रियल नंबर है, एक्स बिलोंग करता है एक रियल नंबर से, और उसके बाहर बेटा इस तरह से मॉड लगाया हुआ है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा इस एफ एक्स को हम लोग वाई भी नाम दिया करते हैं, एफ एक्स को हम लोग वाई भी नाम दिया करते हैं, और वो वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स, और उसके बाहर ऐसे दो मॉड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स को। तो बच्चों देखो ऐसा है ना, अभी मॉडुलस फंक्शन की खास बात क्या है भाई, मॉडुलस फंक्शन की खास बात देखो ये है यार कि यार इसके अंदर, इस दो बार के अंदर जो भी रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर कोई सा भी आ जाए, सॉल्व होके जब बाहर वो आता है ना, तब भैया उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी हट चुकी होती है।
कोई नेगेटिविटी बेटा उसके अंदर नहीं रहती है। मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन नेगेटिविटी नहीं रहती भाई। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि F2 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलेंगे भैया इसकी तो वैल्यू हो 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 तो अपने आप ही एक पॉजिटिव नंबर है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो सॉल्व होके जो बाहर आंसर आएगा वो 2 होगा। देखो ध्यान से समझते रहना, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन भैया जो मुश्किल चीज़ें हैं उनके लिए थोड़ा सा बेस तैयार करना पड़ता है भाई, तो कोई पार्ट मिस मत करना भाई, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ F-2 और उसके बारे से 2 ये मॉडुलस लगा दिया जाता है, 2 बार लगा दिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में मेरे दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो नेगेटिविटी इसके अंदर ये जो -2 है बेटा, इस -2 को यहाँ से हटाओ भाई, ये क्या बन जाएगा +2। भाई माइनस नहीं रहना चाहिए, माइनस को हटा डालो भैया, उसको पॉजिटिव कर डालो, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर डालो। अच्छा सर ये बताओ अगर मान लो इसके अंदर 0 आ जाए तो क्या करें भाई? इसके अंदर 0 आ जाए तो क्या करें भाई? तो सर जैसा है वैसे उसको बाहर ले आओ भैया। देखो ऐसा ये तो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, उसको तो भैया ना तो नेगेटिव मानते ना उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपने जैसा वो अंदर है वैसे उसको बाहर 0 ले आना है यार। पॉजिटिव के केस में भी जैसा अंदर है वैसे उसको बाहर ले आएंगे, नेगेटिव के केस में आप लोगों ने माइनस हटा के उसको प्लस कर देना है यार। तो दोस्तों ये हमारा होता था मॉडुलस फंक्शन, और इसमें ही मेरे दोस्तों हम लोग इसको एक नाम और दिया करते थे, इसका एक नाम और होता था यार, वो होता था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या है कि भैया नेगेटिव को क्या करना, पॉजिटिव करना। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे, वो भी 2। तो दोस्तों जब आप 11वीं में रहे होंगे तो देखो वहाँ पर आप लोगों ने चीज़ सीखी होगी, एक डोमेन नाम की चीज़ सीखी होगी और एक रेंज नाम की चीज़ सीखी होगी। तो यहीं पर ही भाई लोग आप लोगों का थोड़ा सर में दर्द भी होता है, और जिन बच्चों ने मेरे रिलेशन फंक्शन वाले वीडियोस देखे हैं बेटा उनको मालूम होगा कि भाई हमारे राहुल गांधी जी ने बेटा एक मशीन बनाई थी कि यहाँ से अगर हम आलू डालेंगे तो वहाँ से हमारा सोना निकल जाता है। तो मेरे दोस्तों ये जो हमारा आलू होता है, ये आलू होता है बेटा इनपुट, ये आलू होता है इनपुट, और वो जो सोना निकलता है बेटा वो होता है आउटपुट। मेरे दोस्तों गणित की भाषा में इस आलू को बेटा हम लोग बोलते हैं डोमेन, इस आलू को बेटा हम लोग बोलते हैं डोमेन, और वहाँ से जो सोना निकलता है बेटा उस सोने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोला करते हैं रेंज। ये आलू जो गया वो डोमेन, और वहाँ से जो सोना निकला वो क्या है, रेंज। मेरे दोस्तों डोमेन बेटा आलू ही होना चाहिए। अगर तुम यहाँ प्याज डालोगे तो ये मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई। तुम यहाँ पे टमाटर डाल दोगे तो नहीं भैया मशीन जो है वो आलू को सोना बनाती है भाई, आलू को सोना बनाती है। तो मेरे दोस्तों मॉडुलस फंक्शन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, मॉडुलस फंक्शन की भी मेरे दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी है। ये जो इसमें बेटा होता गया है ना, ये समझ लो यहाँ से मशीन के अंदर बेटा आप लोगों ने इधर से नंबर्स अंदर डालने हैं और वहाँ से कुछ नंबर बाहर निकलेंगे। बताओ तुम यहाँ से अंदर भेजोगे 1 को, ठीक है, 1 अंदर जा रहा है तो भैया वहाँ से बाहर निकल के क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तुम यहाँ से 2 भेजोगे तो वहाँ से 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तुम यहाँ से 0 भेजोगे तो वहाँ से 0 बाहर निकल के आ जाएगा। तुम यहाँ से -1 भेजोगे तो वहाँ से +1 निकल के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ें जो नंबर मशीन के अंदर जा रहे हैं, मशीन के अंदर 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 0 भी जाएगा, -1 भी जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि √2 को मशीन के अंदर भेजो तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा √2। मैं बोलता हूँ रूट के अंदर माइनस में √3 भेज दो, माइनस में √3 तो बाहर भाई प्लस का √3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है भैया, मशीन के अंदर कोई भी नंबर जा सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें मशीन के अंदर जा सकती हैं वो आलू है, और जो चीज़ बाहर निकल के आएगा वो सोना है भाई, ठीक है ना। डोमेन और रेंज है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मशीन के अंदर आप ऐसा कौन सा नंबर है जिसको नहीं भेज सकते। तो भाई लोग आप बोलेंगे यहाँ तो सारे रियल नंबर चले जाएंगे, यहाँ तो सारे के सारे रियल नंबर चले जाएंगे, 2 भी चले जाएगा, 3 भी चले जाएगा, 0 भी चले जाएगा, -1 भी चले जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है f(x) = मॉडुलस x, इसमें मेरे दोस्तों हमारा जो डोमेन होता है ना,
वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक सब कुछ। और जो हमारी रेंज होती है मेरे दोस्तों, रेंज वो होती है बेटा क्या, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई कि भैया मशीन के अंदर तो सब कुछ चले जाएगा, लेकिन मशीन के बाहर निकल क्या रहा है भाई, भैया सोना क्या मिल रहा है, भैया आउटपुट क्या मिल रहा है आप लोगों को, आउटपुट के रूप में आप लोगों को 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, √3 मिल रहा है, √2 मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आ रहे भाई, नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव नंबर मेरे दोस्तों बाहर नहीं आएंगे तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि जो भी आंसर मिलेगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि बाहर देखो 0 भी आ रहा है, और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। या फिर आप दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भैया हमारे एक अनुराग सर हैं, अनुराग चौहान सर, अनुराग चौहान सर, अब इनका भी भैया देखो ऐसा है ना, इन्होंने एक चाइल्ड रिफॉर्म हाउस खोला है भैया, जहाँ पे नेगेटिव बच्चों को बेटा पॉजिटिव किया जाता है, चाइल्ड रिफॉर्म हाउस, ठीक है ना, चाइल्ड रिफॉर्म हाउस। यहाँ पर देखो क्या होता है, इनके इस इंस्टीट्यूट के अंदर बेटा जो भी बच्चा आएगा, जो भी बच्चा आएगा वो बाहर देखो उसके अंदर नेगेटिविटी हो या उसके अंदर पॉजिटिविटी हो, बेटा जब वो बाहर निकलेगा ना भाई तो यहाँ अंदर बेटा उसको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है भाई, बढ़िया सा ट्रीटमेंट मिलता है भाई, ठीक है ना, अच्छी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, और बाहर बेटा वो बंदा कैसे निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। अब सोचो एक पॉजिटिव बंदा अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पर तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, तू जैसा आया है तो वैसे ही बाहर चले जा, ठीक है ना। अच्छा अगर मेरे अंदर यहाँ बेटा इस घर के अंदर, इस चाइल्ड रिफॉर्म हाउस के अंदर बेटा कोई नेगेटिव बंदा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भैया तेरे को तो चेंज करना पड़ेगा भाई, तेरे को तो स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ठीक है ना, तेरे अंदर बहुत सारी वैल्यूज डालने की आवश्यकता है बेटा। तो इस नेगेटिव को बेटा मार पीट के ठोक के जैसी भी बेटा इसके अंदर बेटा क्या भर दी जाती है, पॉजिटिविटी भर दी जाती है, पॉजिटिविटी भर दी जाती है। जैसे ये समझो बेटा, मैं बोलता हूँ कि भैया अंदर गया 2, भैया इस चाइल्ड रिफॉर्म हाउस के अंदर कौन गया, 2, तो क्या आपको कुछ भी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि भैया ये 2 अपने आप ही पॉजिटिव है, अपने आप ही पॉजिटिव है भाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर बेटा मैं -2 भेज दूँ यार, -2 भेज दूँ, अब भैया ये जो -2 है मैं इसको ऐसे ही तो बाहर नहीं भेज सकता ना, इस -2 को मैं ऐसे ही तो बाहर नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि ये तो बहुत नेगेटिव बंदा है यार। अब इसकी नेगेटिविटी को दूर कैसे करें भैया, देखो प्यार से मानता है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, हम इसको प्यार से समझाएंगे, और प्यार से नहीं मार रहा बेटा तो ये लठ खा के मानेगा भैया, है ना, लठ खा के मानेगा भैया, डंडे से पीटेगा बेटा। और ये बेटा ये लठ यहाँ पर इसको बेटा हम लगा देते हैं, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर बेटा इसको क्या बना देते हैं भाई, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। अच्छा मान लो हमारे पास कोई 0 आया होता तो बेटा अब तुम एकदम खाली दिमाग को हमारे पास भेज रहे हो भाई, तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। जो 0 आया वो 0 बन के चले जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या, ये चीज़ मैंने क्यों बताई, ये चीज़ बेटा मैंने आपको इसलिए बताई कि होता क्या है ना बेटा, इस मॉड्यूलस फंक्शन x को, x ऑफ मॉड्यूलस x को बेटा डिफाइन करना होता है, इसकी डेफिनेशन को लिखना होता है यार। तो तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ना 2 सिचुएशन हमारी बना करती हैं। आपको अगर मैं पूछूं ये जो x है, ध्यान से सुनिएगा बातों को बेटा, यहीं पर आप लोगों को दिक्कत आती है भाई। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो x है, ये x कैसा नंबर है, x पॉजिटिव है या ये x नेगेटिव है, ये सवाल बेटा मेरा आप लोगों से होता है। तो बच्चे देखो क्या बोलते हैं, ओहो सर x लिखा हुआ है और x के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा, तुम प्लस मान के चलेंगे, तो इसलिए सर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन बेटा उसके कुछ ही देर के बाद जब मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा अगर मान लो x = -2 है, अब बताओ ये x कैसा नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है। तो उस सिचुएशन में बोलते हो कि ओहो सर हमसे गलती हो गई, इस x की वैल्यू तो -2 है, और -2 है तो ये नंबर पॉजिटिव थोड़ी है, ये तो नेगेटिव है। तो यानी कि दोस्तों इस x के अंदर फिलहाल अभी एक माइनस छुपा हुआ है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ठीक है। लेकिन हम जब इस x की वैल्यू देखते हैं तो वो -2 है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो x है ये एक पॉजिटिव नहीं, ये एक नेगेटिव नंबर है। भले ही इसके बाद माइनस ना हो, उसके बावजूद भी ये एक नेगेटिव नंबर है मेरे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ कि ये x, बताओ ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो भैया प्लीज़ पॉजिटिव मत बोल देना, क्योंकि अभी जब तक मैं x की वैल्यू नहीं लिख देता हूँ
तब तक आप नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर अगर मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 5 है, तो बेटा अब आप एकदम चौड़े में होके कह सकते हो कि हाँ भाई ये जो x है ना ये एक पॉजिटिव नंबर है भाई। फिलहाल इस सिचुएशन में ये x क्या है बेटा, एक पॉजिटिव नंबर है। और अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपसे बोलूँ बेटा मैं कि ये जो मॉडुलस x है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप बोल देंगे भैया मॉडुलस x यानी कि मॉडुलस 5, मॉडुलस 5 की वैल्यू तो 5 होती है और 5 इक्वल टू क्या है, आप बोल देंगे x है। तो मेरे दोस्तों मॉडुलस x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। लेकिन मेरे दोस्तों अगर यहीं पर मैं आपसे बोलता कि इस सिचुएशन में मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर मॉडुलस x का मतलब मॉडुलस के अंदर -2 और मॉडुलस के अंदर -2 का मतलब 2 और 2x जो है वो -2 है, तो 2 किसके इक्वल होगा बच्चों, x जो है वो -2 के इक्वल है, तो 2 किसके इक्वल होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ ये -x के इक्वल होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडुलस x की वैल्यू प्लस की x आ रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडुलस x की वैल्यू माइनस की x आ रही है। तो दोस्तों दो सिचुएशन हम लोगों की बना करती हैं जब आपसे पूछा जाता है कि ये x कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर इस वाले केस में ना बेटा सिचुएशंस बन जाती हैं कि क्या पता x पॉजिटिव हो भाई, क्या पता ये जो x है वो नेगेटिव हो, या फिर ये जो x है वो 0 के इक्वल हो। ये तीन ही केस बनते हैं यार, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 के बराबर होगा या x 0 से छोटा होगा भाई, इसके अलावा तो और कोई सिचुएशन नहीं बनती ना। अब देखो जब x 0 से बड़ा है, जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मेरे दोस्तों अगर सोचो ये जो x है मेरे दोस्तों, ये जो x है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो बताइए क्या इस मॉडुलस को कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी भाई, याद करो ये बाल सुधार करें बेटा कि भैया घर के अंदर जो भी आएगा उसको पॉजिटिव करके बाहर भेजा जाएगा। अगर तुम पॉजिटिव नंबर को घर के अंदर भेजोगे तो सर उस बच्चे के साथ कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव आया और पॉजिटिव ही बाहर चले जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मॉडुलस के अंदर 2 था तो बाहर भी क्या चले गया, 2 ही चले गया, सही बात है। तो दोस्तों अगर मान लो ये x एक पॉजिटिव नंबर है तो दोस्तों बाहर क्या चले जाएगा, x चले जाएगा, इसके बाहर जो वैल्यू जाएगी मेरे दोस्तों वो x जाएगी। लेकिन मान लो बच्चों अगर ये x 0 से छोटा नंबर है, कोई नंबर 0 से छोटा है, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो जो x है वो पॉजिटिव नहीं है, वो x एक नेगेटिव नंबर है। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, घर के अंदर जो नंबर आया वो एक नेगेटिव नंबर था, और मैंने क्या बोला बेटा, नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐसे ही बाहर भेज दोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य नेगेटिव को बदलना है, किस चीज़ में, पॉजिटिव में। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये x एक नेगेटिव नंबर है और इसको आपने एज इट इज बाहर भेज दिया तो क्या होगा, तो सर आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बाहर नेगेटिव नंबर चले आएगा। तो मैं कहता हूँ उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, प्यार है, दुलार है, और वो भी नहीं मानता बेटा तो लठ है भैया हमारे पास, बेटा डंडे से पेलेंगे है ना और सुधारेंगे, पुराने ज़माने में जैसे मास्टर जी किया करते थे भैया। और ये माइनस और माइनस बेटा वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो मेरे दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x क्या चीज़ है, तो आपका जवाब होगा सर ये x कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही बाहर चले जाएगा। लेकिन अगर ये x एक नेगेटिव नंबर है, अगर ये एक नेगेटिव नंबर है यानी कि इसके अंदर एक माइनस छुपा हुआ है, तो उस माइनस को हटाने के लिए मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके बाहर एक माइनस और लगा दिया करते हैं भाई, इसके बाहर एक माइनस और आ जाता है भाई, और हमारा जो मॉडुलस x होता है वो क्या बन जाता है, -x बन जाता है। यानी कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू -5 है, यानी कि x एक नेगेटिव नंबर है, -5 है। अब बताओ इस x के बाहर माइनस लगा दो तो वो +5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसी माइनस का x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू 2 है, तो दोस्तों ये अपने आप ही क्या है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस x की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। बट मैं बोलूँ कि x इक्वल टू -3 है, नेगेटिव है, ठीक है, और जब इसके बाहर माइनस लग जाए तो +3 हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, किसी x के बाहर माइनस लगा देने से वो नेगेटिव नहीं क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और ये तब होता है जब वो x कैसा नंबर हो,
वो एक नेगेटिव नंबर हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक इस डेफिनेशन को समझाया कि भाई इस मॉडुलस x की वैल्यू x और माइनस x आने का रीज़न क्या है। जब x ग्रेटर देन 0 था तो हमने आंसर x लिखना है, जब x लेस देन 0 हो तो मॉडुलस x इक्वल टू माइनस x लिखना है, और जब x इक्वल टू 0 हो तब तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार, तब तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और होता क्या, कई टीचर इसको बेटा ऐसे अलग से नहीं लिखते हैं, वो ये प्रीफर करते हैं कि तुम दो ही केस बनाओ और जो ग्रेटर वाला है बेटा उसके साथ आप इक्वल टू लगा दो, x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। उस सिचुएशन में भी बेटा क्या होगा, मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, x। अदरवाइज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे 0 भेजा मॉडुलस के अंदर बेटा मैंने 0 भेजा तो मॉडुलस के बाहर क्या गया, 0 गया, जैसा अंदर था वैसे ही बाहर चले गया। तो बेटा वही हम कह रहे हैं, या तो x 0 के बराबर हो या फिर x 0 से बड़ा हो, दोनों ही सिचुएशन में जो भी नंबर मॉडुलस के अंदर जाएगा वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। बस x अगर 0 से छोटा हुआ तो उस सिचुएशन में मॉडुलस x की वैल्यू जो होगी वो माइनस x लिखी जाएगी। और ये जो माइनस x है मेरे दोस्तों, ये हिस्सा नेगेटिव है और उस नेगेटिव के बाहर एक नेगेटिव और लग गया, तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो गए दोस्तों, वो दोनों पॉजिटिव हो गए यार। अब चलेंगे इसके ग्राफ पे, और जैसे मैं ये समझा रहा हूँ इसके जैसे बेटा मैं भी आपको कई सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, उनके ग्राफ बताने वाला हूँ, उनके डोमेन रेंज और कई सारे और भी बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं यार। अब देखते हैं दोस्तों इस फंक्शन का ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं भाई। अब ऐसा है ना, आप लोगों ने मॉडुलस x बना दिया, मॉडुलस x का आप समझ चुके बेटा कि डोमेन क्या है, उसमें रेंज क्या है। अब बात करेंगे इसके ग्राफ की। तो बच्चों देख जरा समझिएगा, आसान सा है भाई, और ये पहला बेटा मैं आपको प्रॉपर प्लॉट करके बता रहा हूँ वैल्यूज को। देखिए आपको मालूम है fx इक्वल टू है मॉडुलस x, राइट। और अगर बेटा मैं आपसे कह देता हूँ कि x 0 है तो y कितना होगा, तो आप बोल देंगे x अगर 0 है भाई तो y आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। अच्छा मैं बोलता हूँ x 1 है तो y कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई x 1 है तो y भी 1 होगा। मैं कहता हूँ x 2 है तो y कितना होगा, तो आप देख सकते हैं बेटा x 2 होगा तो y 2 होगा। तो आप देख सकते हैं एक जितना ज़्यादा मैं x को इंक्रीज करूँगी ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो दोस्तों। अगर x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3। और इस लाइन पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो x है और जो y है दोनों इसमें सेम है, दोनों इक्वल है। जो x है और y है, x और y दोनों सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं बेटा कि ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x है। ये जो लाइन इस 0 के राइट साइड में जो जा रही है दोस्तों, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये y इक्वल टू x है दोस्तों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं, x की जगह रख लो -1, x की जगह -1 रखूंगा तो इस -1 को पॉजिटिव कैसे करोगे, इस -1 को पॉजिटिव कैसे करोगे, तो आप बोलोगे भैया बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, x -1 तो y 1। अच्छा x की जगह पर -2 रखो, x की जगह पर -2 रखो, सॉल्व करके क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भैया x अगर -2 होगा तो उस -2 के बाहर एक माइनस लगाना पड़ जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही -3 पे प्लस का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों x -1 तो y 1, ये रहा बेटा पॉइंट। ऐसे x -2 तो y 2, ऐसे -3 पे 3, तो ये लाइन बेटा आपकी इस तरह से चली जाएगी, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो y है और जो x है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, 3 -3, 4 -4, लेकिन x के बाहर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, देख लो -2 के बाहर माइनस लगाओगे तो देखो प्लस का 2 बन जाएगा, -3 के बाहर माइनस लगाओगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा जब x के बाद माइनस लगाओगे तब जाके वो y के इक्वल आएगा। तो दोस्तों ये हमने मॉडुलस y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ बना दिया है यार। तो बच्चों आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि एक वी शेप ग्राफ बेटा हमारे पास आया है, वी शेप ग्राफ। जैसे बेटा मैंने आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझाया, ऐसे देखो ग्राफ ना सबके बड़े ईजी हैं बनाने, मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी बेटा मैं कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, बेसिक से बेटा मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए बिल्कुल भी किसी प्रकार की। देखिए ऐसा एक और फंक्शन बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने अभी मॉडुलस x किया ना, अब मैं आपको मॉडुलस के अंदर x -1 बता देता हूँ, x -1। जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, मॉडुलस के अंदर x -1 इसका ग्राफ बेटा हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों,
एक्स वाई। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, अब बच्चों मैं इसमें आपसे कहता हूँ, बताइए एक्स को अगर मैं 1 रख दूँ, एक्स को इस पे अगर मैं 1 रख दूँ 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 - 1, आपका वाई आ जाएगा 0। एक्स को इंक्रीज करो, एक्स को बढ़ाओ, एक्स को 2 रखो 2, तो वाई आपका कितना आ जाएगा? 1। एक्स को 3 रखा तो वाई आ जाएगा 2। एक्स को 4 रखा तो वाई आ जाएगा 3। ठीक है, एक्स 1 है तो वाई 0 है। ये रहा दोस्तों पॉइंट, एक्स 1 है तो वाई आपके लिए 0 है, एक्स 2 है तो वाई 1 है, एक्स 3 है तो वाई 2 है, एक्स 4 है तो वाई 3 है। और देख सकते हैं बेटा एक लाइन आपकी इस प्रकार से चली जाएगी, ये लाइन बेटा आपकी चलेगी। सही बात है दोस्तों? ओके, अब एक काम करते हैं, x को 1 से छोटा रखते हैं, 1 से छोटा, यानी कि x को 0 रख के देखते हैं। x को यहाँ पे 0 रखो भाई, 0। तो जरा देखो 0 - 1 मॉडुलस है, तो सॉल्व करके तो ये माइनस का 1 बन रहा है भाई, माइनस का 1 बन रहा है। और आंसर मॉडुलस है, मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाएगा। और मैंने क्या बताया बेटा, मॉडुलस पॉजिटिव कैसे बनाता है? मॉडुलस भाई खुद शहीद हो जाएगा, मॉडुलस जो है वो खुद शहीद हो जाएगा और बाहर एक माइनस छोड़ जाएगा। या फिर बाल सुधार गृह, चाइल्ड रिफॉर्म हाउस। बच्चों नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बेटा लट के दम पर बेटा पॉजिटिविटी में बदल सकती है। पिताजी पेलते ना बेटा डंडे से, तो लो बेटा ये क्या बन गया? प्लस का 1 हो गया। तो लो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 1। ऐसे ही बताओ, अगर मैं -1 रख दूँ, -1 एक्स की जगह पर रख दो माइनस का 1, -1, तो -1 का 1 क्या बनेगा? -2, और मॉडुलस का बेटा क्या बन जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ। 0 पर है 1, ये होगा भाई पॉइंट, 0 पे है 1, -1 पे होगा 2, तो ये बन जाएगा बेटा इस तरफ को। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी लाइन बन गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शिफ्ट आया मेरे दोस्तों, ग्राफ तो सेम ही है, ग्राफ तो सेम है, पहले भी यही बना था, पहले भी यही तो बना था, देख सकते हैं पहले भी यही था बेटा, सेम वी शेप ग्राफ था। अब भी क्या बना है बेटा? अब भी क्या बना है? वही वी शेप ग्राफ है। बस इसका जो ये जो पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पर चोंच बन रही है भाई, ये चोंच आप लोगों को नजर आ रही है ना, मॉडुलस में अक्सर ये चोंच बना करती है भाई, कि यहाँ से इस तरफ चोंच से टकराए और फिर बेटा उस तरफ। सही बात है दोस्तों? ऐसे ही यहाँ पर भी दोस्तों एक चोंच बन रही है, ये इधर को फिर वहाँ से उधर को लिए भैया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चोंच वाला जो पॉइंट होता है ना भाई, इसको हम बोला करते हैं टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट भाई? टर्निंग पॉइंट। और इस क्वेश्चन में जो टर्निंग पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? 0,0। सर ऐसे ही यहाँ पर भी एक टर्निंग पॉइंट है सर, कर्व देखो, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ और फिर वहाँ से मुड़ गई, लाइन ने अपना रास्ता बदल दिया, पहले ऐसे फिर टकराए और फिर वैसे। मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारे लिए क्या है? टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। तो मेरे दोस्तों अब ऐसा है ना, इससे बेटा मैं एक बात समझ पा रहा हूँ कि ग्राफ बनाना आसान है, बशर्ते हमें टर्निंग पॉइंट पता चल जाए। टर्निंग पॉइंट अगर हमको पता चल जाए तो ग्राफ हम बड़े इजीली बना सकते हैं यार, है ना। किसी इस तरह से कोई सा भी मॉडुलस फंक्शन दे दो, जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए fx = मॉडुलस के अंदर दे दिया जाता है x - 2। अब मुझसे कह दिया जाता है कि इसका ग्राफ बनाओ भाई, इसका ग्राफ बनाओ, तो क्या करें भाई? तो दोस्तों ऐसा है ना यार, सिंपल सा तरीका है। अब ये हर किसी पे एप्लीकेबल होगा, जरा ध्यानपूर्वक समझेगा मेरे बच्चों। देखिएगा, मुझे चाहिए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पता चल गया तो भाई ग्राफ बड़ी इजीली बन जाएगा यार। ठीक है, जरा बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मॉडुलस के अंदर 0 आ जाता हो? x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मॉडुलस के अंदर 0 आ जाता हो? तो आप बोलेंगे सर वो तो 2 है, x है 2। अच्छा बताइए, x को अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, x की जगह पे 2 पुट कर दूं, तो सॉल्व करके y की क्या वैल्यू मिलेगी? तो 2 - 2, 2 - 2 सॉल्व करके y की क्या वैल्यू मिलेगी बेटा? तो आप बोलेंगे 0 मिलेगी। तो मेरे दोस्तों यही आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट है, 2, 0। एक लाइन बेटा आप यहाँ बना दो, एक लाइन सर आप यहाँ बना दो,
ठीक है, ऐसी पिछले वाले में भी लगा है। बताओ भाई x की कौन सी वैल्यू से ये मॉड्यूलस के अंदर 0 आएगा? तो आप बोलेंगे अगर आप x इक्वल टू 1 रख दोगे, 1, अगर आप x इक्वल टू 1 रख दोगे तो मॉड्यूलस के अंदर 0 बन जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं x 1 तो y 0, और देख सकते हैं बेटा यहाँ पर भी आप x 1 और y 0, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। इस पॉइंट से एक लाइन आपने वहाँ खींच दी, एक लाइन आपने यहाँ खींच दी मेरे दोस्तों, और ये हमारा मॉडुलस फंक्शन बन गया। ऐसे ही अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि y इक्वल टू सिंपल मॉडुलस x है, मॉडुलस x, जैसे अगले वाले में भी जो हमने देखा था उसमें x माइनस 1 था, फिर उससे पहले में x माइनस 2 था, यहाँ पर ओनली x है। अब बताओ x की किस वैल्यू से, x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा? मॉडुलस के अंदर 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर x 0 रखोगे तो y अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो सर देख सकते हैं यही हमारा टर्निंग पॉइंट है, एक लाइन वहाँ को और एक लाइन यहाँ को, क्वेश्चन हो जाता है खल्लास, समाप्त। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता देता हूँ यार, जैसे मैंने इसको लिखा y इक्वल टू एक्स और इसको क्या लिखा y इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे ही मेरे दोस्तों इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना, y इक्वल टू समथिंग समथिंग, कुछ तो होना चाहिए। वो क्या है दोस्तों नाम? उस चीज़ को बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन, नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन, ठीक है। बताइए इस वाले क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट क्या था? x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा? x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा? तो बच्चों आप बोल देंगे सर x इक्वल टू 0 पर, x अगर 0 रख देंगे तो मॉडुलस के अंदर 0 आ जाएगा। 0 इसका टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट को बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। टर्निंग पॉइंट, जैसे मैं टर्निंग पॉइंट कह रहा हूँ ना, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो यार, ये भी कहते हैं टीचर इसको क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट भी इसको आप कह सकते हैं भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 0 से बड़ा कोई नंबर सोच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी देख सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है? 1, आंसर क्या आ रहा है? 2, आंसर क्या आ रहा है? 3। अपने आप ही आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आप पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो। ऐसी 0 से छोटा, 0 से छोटा दोस्तों, 0 से छोटा -1 माइनस का 2, बताओ क्या ये अपने आप प्लस का 1 बन जाएगा? आप बोलेंगे नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा। क्या ये अपने आप प्लस का 2 बन जाएगा? आप बोलेंगे नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा भाई, +2 बनाना है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखो उस साइड में x और इस साइड में y इक्वल टू माइनस का x, जैसे ये किया है ऐसा नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ऐसी दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है, और इस लाइन की भी मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इस लाइन की भी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, और आसान सा काम है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर बेटा एक नंबर लाइन बनाओ, आपको बनानी है एक नंबर लाइन, सही बात है दोस्तों। अब इस नंबर लाइन को जब आप लोगों ने बना दिया है तो उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को आप लोगों ने इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x की किस वैल्यू से इधर 0 आएगा? x की किस वैल्यू से इधर 0 आएगा? तो दोस्तों आप बोलेंगे 1 होगा, वो तो 1, लो भाई 1 लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1 से बड़ा नंबर 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो। 1 से बड़ा नंबर 1.1 भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव, 3 माइनस 1 आंसर इज पॉजिटिव, 4 माइनस 1 आंसर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो यार, आपके आंसर में अपने आप ही क्या रहना है? इसने पॉजिटिव रहना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 1 से छोटा नंबर जब आप लोगे यार, 1 से छोटा नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 लाइक 0 ले लेते हैं, 0 माइनस 1 तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ऐसी -1 ले सकते हो यहाँ पर, -1 -2 बन जाएगा, और -2 को जब पॉजिटिव करना होगा तो बाहर माइनस लगाना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं भैया इधर क्या रहेगा? माइनस। तो दोस्तों होता क्या है ना भाई, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखने का तरीका हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो x यहाँ होगा, कहाँ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर x यहाँ होगा, यानी कि x लेस देन 1। 2 सिचुएशन बनती है। जब भी x 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तो आपको बेटा
इस x माइनस 1 के बाहर प्लस लगाना है, या फिर कुछ भी मत लगाओ चलेगा, कुछ मत लगाओ, जैसे 1 से बड़ा नंबर 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पुट कर लो, आप आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब भी तुम 1 से x की वैल्यू जब भी 1 से छोटी लोगे, 1 से छोटी 0 -1 -2, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस x माइनस 1 की जो वैल्यू निकलेगी ना मेरे दोस्तों, वो वैल्यू आएगी नेगेटिव। जैसे 0 -1 आंसर इज -1, उस माइनस को पॉजिटिव कैसे करोगे, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस का 1 x की जगह माइनस का 1 ले लो, -1 -1 माइनस का 2, उस -2 को पॉजिटिव कैसे करोगे, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो आंसर बन गया आपका, इस y की वैल्यू बन जाएगी x -1, और यहां पर जो y की वैल्यू बनेगी माइनस में x -1, ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया ऐसे देखो इस पे भी आप कर सकते हैं, बनाओ भाई नंबर लाइन, बनाओ नंबर लाइन, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सही बात है। अब x की किस वैल्यू से बेटा ये 0 बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये 0 बनेगा 2 से, 2 x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो टर्निंग पॉइंट है। 2 से बड़ा नंबर सोचो, 3 4 5 6 7 कुछ भी सोच सकते हैं, उसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपके आंसर में पॉजिटिव आना है। 2 से छोटा नंबर सोच लो, 1 0 -1, है ना, उसको यहाँ पुट करोगे तो देखो जैसे 0 रखूंगा, 0 -2 आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि भैया 2 सिचुएशन बनती हैं, या तो x यहाँ होगा या फिर x यहाँ होगा। x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या फिर x लेस देन 2 है। तो 2 से बड़ा है तो हम लिख देंगे x -2, 2 से छोटा है तो लिख देंगे x -2, और यहाँ बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा y = x -2, ये बन जाएगा y = में माइनस में x -2, और आप चाहो तो इसको 2 - x भी इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अब होता है ना, बच्चे इस पर लगा लेते हैं रट्टा कि भैया जब भी प्लस वाली साइड होगी, राइट वाली जो साइड होगी वहाँ प्लस रहेगा, लेफ्ट वाली जो साइड होगी वो माइनस रहेगा। तो दोस्तों हमेशा आपको ऐसा रटना नहीं है भाई, कई बार मजाक हो जाता है। जैसे मैं बोल देता हूँ 2 में x, इसका ग्राफ भी बनाना है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करें भाई, देखो तरीका मैंने आपको बताया, अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए तो सिंपल है यार, सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा, x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा, तो आपका जवाब होगा 2। जब आप x की जगह रखोगे 2 तब जाके इसके अंदर 0 आ जाएगा, तो x 2 तो y 0। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। एक लाइन वहां, एक लाइन यहाँ, वही वी शेप ग्राफ, वी शेप। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे भाई, तो भाई मजे मजे में 2 - x और माइनस में 2 - x मत लिख के आ जाना यार। बनाओ भाई नंबर लाइन, हाँ भाई नंबर लाइन बनाओ दोस्तों, नंबर लाइन। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या, 2। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर 3 4 5 6, 3 ले लेते हैं, 3 2 माइनस में 3, 2 - 3, क्या आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, आप बोलेंगे यस। 4 2 - 4 आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, आप बोलेंगे यस। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो देखो ऐसे मजाक हो सकता है भाई, ठीक है ना। 2 से छोटा नंबर 1, 2 - 1 पॉजिटिव 0, 2 - 0 पॉजिटिव, तो यहाँ आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका y = बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और ये क्या बनेगा, सिंपल 2 - x। डेफिनेशन भी लिख सकते हो भैया, प्रॉपर इसको डिफाइन कर सकते हो कि जब x बड़ा होगा 2 से और जब x छोटा होगा 2 से, 2 से बड़ा है तो आंसर 2 - x तो रहेगा, बट नेगेटिव आने की वजह से बेटा उसको पॉजिटिव भी करना है, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ऐसी 2 से छोटे पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। ओके सर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए ऐसा ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो होता क्या है ना, अगर मॉडुलस का x है, प्लस का मॉडुलस x है, तो आपको एक चीज पता चल गई दोस्तों, ग्राफ ऊपर की तरफ है, ग्राफ ऊपर की तरफ है, ठीक है। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर। रेंज क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी।
ठीक है, ओके। एफ एक्स इक्वल टू अगर माइनस मॉडुलस के अंदर x माइनस वन है तो ठीक है, इसका भी ग्राफ आप लोगों ने देख लिया, एक उधर एक इधर, ठीक है। अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, डोमेन, तो बताओ बेटा x की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, x की जगह आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप लोग यही जवाब देंगे यार कि x की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है, और एक के बराबर भी हो सकती है, एक के बराबर भी हो सकती है, तीनों ही हो सकती हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आप क्या बोलेंगे भाई, डोमेन तो है क्या, रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर। और अब पूछे रेंज क्या है, रेंज, रेंज तो दोस्तों रेंज का मतलब होता है वाई, वाई की जो वैल्यू है देखो क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू और बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा वाई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऐसी लेफ्ट साइड में भी आ जाओ, यहाँ पर 0,1 -1,2, जितना आप लेफ्ट में जाओगे ऊपर ऊपर जाते रहोगे वाई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। शुरुआत वाई की कहाँ से हुई, 0 से, और वाई बेटा ऊपर फिर बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, ऊपर ऊपर जाते गया वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। लेकिन दोस्तों कई बार ना गड़बड़ हो जाती है, आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स तो देगा, बट बाहर एक माइनस लगा कर दे दिया जाता है, माइनस, एक माइनस लगा कर दे दिया जाता है बेटा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, इस सिचुएशन में क्या होता है, इस बार जो आपका ग्राफ होगा ना वो वी शेप ग्राफ नहीं होगा, मतलब ग्राफ तो ऊपर की तरफ नहीं होगा भाई यार, इस बार ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है, जरा सोचो, टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, टर्निंग पॉइंट तो क्लियर है यार, टर्निंग पॉइंट तो क्लियर है, 0 है, x 0 तो y कितना, x 0 तो y कितना 0, ठीक है। यहाँ पर कहीं होगा भाई, हाँ इसको लिख देता हूँ यार, ये रहा भाई, x 0 तो y 0, ठीक है। x अगर 1, x की जगह 1 रखो तो 1, इसको सॉल्व करके तो 1 आ जाएगा, बट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। x की जगह 2 रखो तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो देख सकते हैं x 1 तो y -1, x 2 तो y माइनस का 2। तो ये लाइन बेटा आपकी कुछ इस तरह से चली जाएगी यार, ठीक है। ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगी, ऊपर नहीं जा रही, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे आ रही है। अब एक काम करो, x को घटाओ, x को -1 रखो, -1, x को माइनस का 1 रखिए, -1, और मॉडुलस के बाहर माइनस भी रहेगा। तो देखो ये जो माइनस का 1 है वो मॉडुलस की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा, और उसके भी बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ x की जगह 2 तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2, ऐसे 3 तो माइनस का 3। तो दोस्तों x -1 तो y -1, x -2 तो y भी आपका क्या बेटा, माइनस का 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जो ग्राफ है बेटा वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा भाई, ग्राफ इस बार नीचे की तरफ आ रहा है भाई, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो कब, जब मॉडुलस के बाहर क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, ठीक है। वही इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, चलो डेफिनेशन बताता हूँ, पहले उससे पहले एक चीज़ और देख लो। और यही चीज़ मान लो ऐसे होता, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x -1 और बाहर माइनस लगा हुआ है, बाहर इस तरह से आपको माइनस दे रखा है बेटा। तो अब क्या करेंगे यार, देखो तरीका वही है, सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आप बोल देंगे 1, 1,0, एक लाइन यहाँ एक लाइन वहाँ, खत्म, बन गया भाई ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी कुछ डेफिनेशन भी तो होगी ना, कि अगर x 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर और x अगर 0 से कम तो क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी भी कुछ डेफिनेशन होगी। देखो नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, या तो x 1 से ज़्यादा या बराबर या x 1 से कम।
तो देखिए दोस्तों होता क्या है ना, समझना बात को, अगर ये माइनस ना होता, अगर ये माइनस ना होता, ठीक है, तो क्या होता सर? होता ये कि यहाँ प्लस का x आता और यहाँ पे माइनस का x आता, ऐसे ही होता। बट इसके बाहर क्या लग गया? माइनस। तो आपने समझ लो उन दोनों के बाहर भी क्या लगा देना, यहाँ भी माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। इसको बोलोगे भैया y इक्वल टू माइनस का x और इसको बोल दोगे y इक्वल टू x। सेम चीज़ राइट साइड अगली वाली क्लिप में देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये माइनस यहाँ पे ना होता तो क्या करते भाई? तो सर यहाँ सिंबल ऊपर रहता x माइनस वन और नीचे रहता माइनस में x माइनस वन, बट क्योंकि इसके बाहर क्या आ गया है, इसके बाहर आ गया माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस और यहाँ पर लग जाएगा प्लस। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी y इक्वल टू में माइनस का x माइनस वन, y इक्वल टू में माइनस y इक्वल टू में ओनली x माइनस वन। बात समझ में आ रही दोस्तों? अब इसमें ही ये चीज़ समझ लेना कि देखो x जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। तो दोस्तों क्लियर? डोमेन क्या है भाई? डोमेन क्या है इसमें? सारे के सारे रियल नंबर। बट अगर मैं पूछूं रेंज क्या है? रेंज का मतलब मशीन के बाहर क्या निकल रहा है भाई? x की जगह तुम कुछ भी पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू 0 आ रही है, माइनस वन आ रही है, माइनस टू आ रही है, माइनस टू आ रही है, माइनस वन आ रही है। y की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ ही नहीं रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ये हमेशा x एक्सिस के नीचे हैं और x एक्सिस के नीचे जितना जाएंगे y उतना कम होता रहेगा, y उतना छोटा होता रहेगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात? y आपका उतना ही छोटा होता रहेगा और इसलिए बेटा हम क्या बोलेंगे, इस बार y पॉजिटिव नहीं होगा, इस बार y नेगेटिव होगा। और नेगेटिव भी कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ऐसे ही इसमें भी मैं पूछूँ डोमेन क्या है? डोमेन तो क्लियर है भाई, सारे रियल नंबर, लेकिन y ना हमेशा x एक्सिस के नीचे है बेटा, x एक्सिस के नीचे है। सो रेंज क्या होगी? रेंज सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये भी अगर आप लोगों को क्लियर है ना तो इसमें थोड़ा सा और बेहतरीन इसको बेटा बनाते हैं। मान लो आपको दे दिया जाता है मॉडुलस के अंदर प्लस में दे दिया जाता है 2, ये दे दिया भाई मॉडुलस x प्लस में दे दिया 2। इस बार 2 अलग से है, मॉडुलस के अंदर नहीं है, थोड़ा अलग है, बाहर है, ठीक है ना। कहते हैं इसका ग्राफ बनाओ, इस पर डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ। तो देखो तरीका सिंपल है मेरे भाइयों और बहनों भी। देखिए करना क्या है ना, नंबर 9 पे देखो, सोचो x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा। इसको कंसीडर मत करो, सिर्फ मॉडुलस के अंदर का सोचो। x की किस वैल्यू से इसके अंदर 0 आएगा? आप बोलोगे 0 रखने पर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए 0 से बड़ा नंबर तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है, 0 से छोटे में यहाँ नेगेटिव होता है, तो ठीक है ये तो पहले जैसा ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या तो 0 से ज़्यादा या 0 से कम। तो अगर सोचो ये प्लस का 2 यहाँ ना होता, अगर ये यहाँ ना होता बच्चों, तो आप क्या लिखते? यहाँ लिखते प्लस का x, यहाँ लिखते माइनस का x। बट क्योंकि यहाँ प्लस में 2 कर दिया है तो यहाँ भी प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 करना पड़ेगा। ग्राफ देखते हैं भाई, इसका ग्राफ देखते हैं दोस्तों। ग्राफ सुंदर सा बनाएंगे इसको, लो भाई सुंदर ग्राफ। मैं तो कहता हूँ कि इसको कॉपी भी कर लेते हैं यार, है ना, बार बार कौन ग्राफ बना रहा है। इसको कर लिया कॉपी। अब देखो भाई ऐसा है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है दोस्तों? क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा? आप बोलेंगे 0 से। x अगर 0 होगा तो मॉडुलस के अंदर 0 आएगा। बट सोचो तुमने x को 0 रख दिया तो y क्या आएगा? 0 प्लस में 2। तो आपका जो आंसर बनेगा भाई वो बन जाएगा 2। तो 0,2 कहाँ है भाई? 0,2 मेरे दोस्तों ये है पॉइंट 0,2।
अब x को बढ़ाओ, x को बढ़ाओ, x को 3 रखो, x को 1 रखो, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, ये रहा 1,3, x को 2 रखो तो ये 4 बन जाएगा। तो ये लाइन आपकी इस तरह से चल जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऐसी x को कम 0 से छोटा कर दो, 0 से छोटा -1, तो -1 और माइनस प्लस का 1 और 2, या फिर -1 मॉडुलस की वजह से बनेगा प्लस का 1 और प्लस का 2, तो बन जाएगा 3, -1 पे 3, तो ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी और ये बन गया y इक्वल टू माइनस का x प्लस में 2। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं +2 आ जाने से अब जो ग्राफ है जो पहले यहाँ से बना करता था अब वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया भाई। किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया? 0,2 पे। जैसे ये था दोस्तों, ऐसे देखो एक और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया से क्वेश्चन की। मैं कह देता हूँ fx इक्वल टू है मॉडुलस x, इस बार चलो प्लस का 1 कर देते हैं, यहाँ प्लस का 2 कर देते हैं, ये दे दिया मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, पहले तो और मैंने तो कॉपी कर रखा था इसको यार, कॉपी कैसे करते हैं, तरीका क्या था इसका, लो भाई आ गया, बहुत सुंदर सा, ले भाई आ जाए यहाँ पे आ जाए तो, ठीक है भाई। अब लो भाई देखो ऐसा है ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा, बताओ भाई, सोचो मन में, x की क्या वैल्यू रखो कि मॉडुलस के अंदर 0 आ जाए। x प्लस 1 को 0 बनाना है, तो आंसर क्या बनेगा, -1। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 को कंसिडर मत करना भाई, उसका कोई रोल नहीं है। तो भाई एक बात समझ गए आप लोग, x अगर -1 होगा तो मॉडुलस के अंदर 0 आ जाएगा। बट सोचो x अगर -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, x अगर -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों आप बोलेंगे वो तो बन जाएगी 2, -1 + 1 0 प्लस का 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो -1, 2 कहाँ होता है यार, -1 2, ये यहाँ कहीं होगा, -1, 2, ठीक है। अब देखिए x अगर -1 है तो y 2 है। अब ऐसा है ना, एक लाइन आपकी उधर को जाएगी, एक लाइन आपकी इधर को जाएगी, ठीक है। और यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं x को बढ़ा दो, x को 0 रख लो, x 0, ये बन जाएगा 1 1 + 2, ये रहा ये पॉइंट 1,3, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी। ऐसी x को घटाओ, x को -2 रख लो, -2, तो -2 प्लस का 1, तो ये तो -1 बनेगा, मॉडुलस की वजह से प्लस का 1 बनेगा, प्लस का 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये रहा भाई -2,3, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूँ, इनके कुछ नाम भी तो होंगे ना, दोनों लाइंस के कुछ नाम भी तो होंगे, वो नाम क्या होने चाहिए दोस्तों, अब वो भी देखते हैं। तो देखिए ऐसा है, दो सिचुएशन बनेंगी, या तो x -1 से बड़ा होगा, या तो x -1 से बड़ा होगा, या फिर x -1 से छोटा होगा। -1 क्यों लिया, क्योंकि -1 ही तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x -1। अब देखो x अगर -1 से बड़ा है तो इसकी जगह तो आएगा, और उस अगर x -1 से छोटा है तो x + 1 के बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। बट इसमें प्लस का 2 भी है, तो यहाँ भी +2, इधर भी +2, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 3, और ये बन जाएगा माइनस का x + का 1, इसको लिख सकते हैं भाई y इक्वल टू x + 3 और y इक्वल टू -x + का 1। अगर आपको अपना आंसर मैच करना कि ये आपका सही निकला है तो तरीका क्या है, x 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू ले लेता हूँ x -1 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं 0, x अगर 0 तो y 3 होना चाहिए ना, x अगर 0 तो y 3 होना चाहिए। और देख सकते हैं 0 + 3 y तब भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा 1 ले लेते हैं यार, x अगर 1, तो देखो 1 + 1 2, 2 + 2 क्या बन गया 4,
और सीधा 1+3 कर लो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 1+3, तब भी आपका आंसर बेटे क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसी ये आपका सही निकला या गलत निकला, इसको कैसे चेक करें भाई, लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट ले लो, लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट -1 से छोटा -2 ले लेते हैं, -2, तो देखो -2 जमा 1 -1 का मॉडुलस प्लस का 1 1 जमा 2, आपका आंसर आना चाहिए 3। अब एक काम करो, इस -2 को जरा यहाँ पुट करके देखो, यहाँ पर पुट करके देखो, तो -2 के बाहर माइनस प्लस का 2 2 जमा 1 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये जो आप लोगों ने लिखा है बेटा वो एकदम सही लिखा है भाई, वो गलत नहीं लिखा है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया दोस्तों, ऐसे ही देखो इसमें क्या हो सकता है, मैं आपसे कह सकता हूँ 3 माइनस में ये दे दिया आप लोगों को यार, ये दे दिया भाई, ठीक है। तो देखो सोचो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x की किस वैल्यू से मॉडुलस के अंदर 0 आएगा, x की क्या वैल्यू ऐसे रखें भाई जिससे मॉडुलस के अंदर 0 आ जाए, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बेटा क्रिटिकल पॉइंट जो इसका होगा, x की जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा x अगर 1 रख दिया तो ये तो पूरा 0 बन गया, और 0 3 माइनस 0, आपका आंसर आ जाएगा 1,3। अब देखिए दोस्तों ऐसा है ना, ग्राफ तो मैंने बना ही रखा था यार, उसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा, लो बच्चों, तो देखिए दोस्तों 1,3 यहाँ होगा यार, अब देखो इस बार ना मॉडुलस के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ग्राफ अब ऊपर नहीं जाएगा, अब ये नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मैं ये पता कर लेता हूँ कि y0 कब बनेगा यार, तो देखिए ऐसा है ना, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो जो 2 लाइनें नीचे को आएंगी वो x एक्सिस को कब कट करेंगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बेटा आप लोगों को कि इसकी डेफिनेशन को लिखो, डेफिनेशन, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि सिचुएशन तो 2 हैं, या तो x 1 से बड़ा है या x 1 से छोटा है, ठीक है। और तरीका बेटा मैंने आपको सोचने का बता रखा है कि अगर x 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू रहनी चाहिए थी ये, और इसकी वैल्यू रहनी चाहिए थी माइनस में, बट इसमें बेटा अगर आप माइनस लगा देते हो बाहर तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ 3 लिख देते हो तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, तो देखो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस का 1 4 माइनस का x, ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2 जमा x, ठीक है। तो बताओ x की किस वैल्यू से ये 0 बनेगा, आप बोल दोगे 4 जरा रख के देखो यहाँ पे, 4 माइनस 1 3, x को 4 रखो, 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 3 0, 4,0 देखो यहाँ होगा 4,0। अच्छा x की किस वैल्यू से ये 0 बनेगा, -2 वहाँ रखोगे तो -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, मॉडुलस की वजह से प्लस का 3, बट उसके भी बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये भी क्या बन जाएगा 0 -3,0। तो यहाँ से बेटा एक लाइन आपकी इस टाइप से जाएगी और एक लाइन आपकी इस टाइप से आ जाएगी। इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, y = में 4 माइनस x, और इसकी जो इक्वेशन होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, y = में 2 + x। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अब सारे केसेस बता दिए। अब इसमें आप लोगों ने ये देखा है ना कि अभी आपके पास एक मॉडुलस आ रहा है, एक मॉडुलस आ रहा है अभी आपके पास, ऐसे 2 भी आ सकते हैं यार, 2 वाले की तरफ भी चलें। मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपकी चीज़ समझ में आई है, ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, ये भैया ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये एकदम बेसिक्स हैं यार, ठीक है ना। और ये आपको अच्छे से समझ में आ गए तो फिर मॉडुलस में अगर इनइक्वालिटी भी आ जाए तो आपको फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी यार। अब ये नहीं समझ पाए तो मॉडुलस की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इनको समझ लेना भाई ढंग से एकदम, यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो कहीं और से समझ लेना भाई, बट समझ जरूर लेना यार, छोड़ना मत, ठीक है ना। जेईई के सपने अगर तुम लोगों ने पाल रखे हैं भाई, करना है तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, और जो चीज़ें कठोर हैं, जो चीज़ें भाई मुश्किल हैं, उनमें तो यार देखो है ना, उनको छोड़ा नहीं जाता है,
मेहनत करोगे तो कठोर चीज़ें भी आसान लगेंगी, ठीक है ना। मुश्किल बोलकर अगर सब कुछ छोड़ देगे तो यार जो तुमने सपना देख रखा है उस सपने को भी छोड़ दो फिर तो। और अगर सपने को अगर पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क चाहिए भाई फिर तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अच्छा इनमें एक चीज़ नहीं बताई मैंने, इसकी रेंज क्या होगी। देखो डोमेन तो पता है सारे रियल नंबर, एक से बड़ा एक से छोटा। रेंज क्या होगी, रेंज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई हाईएस्ट कितना है 3, जितना आप नीचे आओगे वाई घटता रहेगा घटता रहेगा। तो इसमें जो रेंज होगी मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम -इन्फिनिटी तक। इसको देखो, इसमें y कितना है 2, जितना ऊपर जाओगे y बढ़ता रहेगा। तो मैं बोलूँ रेंज क्या है भाई इसमें 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। y यहाँ पे 2 है ना, और जितना तुम ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती रहेगी। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, और y की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अब देखो क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू है बेटा, मान लो आपको दे दिया जाता है मॉडुलस के अंदर x-1 प्लस मॉडुलस के अंदर x-2, कहता है ये क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों अब ऐसे ना इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है दोस्तों, साथ साथ इसकी डेफिनेशन को भी लिखना है, जैसे हम लिखते थे ना यहाँ पे इस टाइप से, वो हमें बतानी है यार। एक इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरी इसकी डेफिनेशन लिखनी है यार। तो देखो दोस्तों अब जब दो मॉडुलस आपके सामने आ जाएं तो करने का जो तरीका होता है ना यार, तरीका बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक नंबर लाइन बनाओ, बड़ी सी नंबर लाइन बना दी मैंने, नंबर लाइन बना दी यार, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट x की किस वैल्यू से ये 0 बनेगा, तो आपका जवाब होगा 1। x की किस वैल्यू से ये 0 बनेगा, तो आपका जवाब होगा 2। सही बात है दोस्तों, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो भैया ये 0 बन जाएगा, 2 रखोगे तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ना देखो ये तो टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। 2 से बड़ा सोचो कोई नंबर, सोचो भाई कोई नंबर, 3 4 5 6 कुछ भी सोच सकते हो, 3 ले लें, 3 यहाँ पर 3 पुट करो, 3 माइनस का 1, आपका आंसर क्या आएगा 2। क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है, आप बोलेंगे यस पॉजिटिव तो है। तो क्या मैं सिंपल यहाँ पे x-1 लिख दूँ, x-1, फिर उसमें प्लस करना है। आपने यहाँ से 3 सोचा था, 3 को जरा यहाँ पुट करो, 3 माइनस में 2, ये भी क्या है पॉजिटिव है कि नहीं है, तो आप बोलोगे भाई हाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों को जोड़ लो भाई, जोड़ लो दोनों को, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, -2 और -1 क्या आंसर आ जाएगा 3। बस आ गया भाई, आ गया। ये अगर चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है तो क्या लिखोगे, 3 जो था 3 को यहाँ पुट करके देखो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 बन गया। और देखो 2 3 6 माइनस में 3, सेम वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई और नंबर लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लो, 4 को यहाँ भी पुट करो, 4 को यहाँ भी पुट करो, चेक करो आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, यहाँ तो आ रहा है 5, 4 को यहाँ पुट करो, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2, बताओ भाई सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी जो 2x माइनस 3 निकाला है वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। अच्छा अब 1 और 2 के बीच में सोचो भाई कोई नंबर, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या आता है यार 1.5 ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है भाई, 1.5 को यहाँ पुट करोगे यहाँ पर, तो 1.5 माइनस का 1, आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बोलोगे पॉजिटिव है। अच्छा 1.5 को वहाँ पुट करो, 1.5 माइनस में 2, आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बोलोगे अब नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव को, उस x-2 को अगर तुम पॉजिटिव करना चाहते हो तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा भैया। 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, वहाँ जब पुट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करोगे भाई लोग, तुम्हें बाहर लगाना पड़ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो x-1 माइनस का x प्लस का 2
माइनस का एक्स प्लस का 2, तो बन जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, अब 2 में से 1 गया, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर आ गया 1। अब 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा 0 ले लो भाई। 1 से छोटा क्या होता है 0, -1 -2। 1 से छोटा नंबर यहाँ पुट करो, 0 लेते हैं। 0 -1 भाई नेगेटिव आ रहा है, 0 -2 भाई वो भी नेगेटिव आ रहा है। ये बनेगा माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 2, तो -x और -x -2x प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, ओके भाई। चेक करें आंसर सही है कि नहीं है। वैसे सही होगा यार, चेक करके देख लेते हैं। 0 को वहां पुट करके देखो, -1 -2 1 जमा 2, आंसर आ गया 3। अब -2 × 0 जमा 3, आपका आंसर तब भी क्या आ रहा है 3। यानी जो तुमने निकाला है भाई वो सही निकाला है, गलत नहीं है। ठीक है, अब मैंने तो डेफिनेशन बनाने के लिए बोला था भाई, तो देखो जो फंक्शन है ना f(x), तो देखो यहाँ पे इंटरवल बनते हैं भाई, इंटरवल यहाँ बना करेंगे इंटरवल, 3 इंटरवल बन रहे हैं। क्या पता x यहाँ का एलिमेंट हो, क्या पता x यहाँ का एलिमेंट हो, और क्या पता x यहाँ का एलिमेंट हो। इधर का एलिमेंट होने का मतलब जब x छोटा है 1 से, यहाँ का एलिमेंट होने का मतलब जब x छोटा है 1 से, जब x बड़ा है 1 से या बराबर 1 के बट छोटा है 2 से, और वहाँ का मतलब जब x बड़ा है या बराबर है 2 के। यहाँ लिख लेते हैं, whenever x is greater than or equal to 2, whenever x is greater than or equal to 2, answer will be 2x minus 3. When x lies between 1 and 2, जब x 1 और 2 के बीच में है तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होगा 1, और जब x छोटा है when x is less than 1, तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होगा माइनस में 2x प्लस का 3। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बनाया भैया, ये चीज़ बेटा समझनी जरूरी है। ये कैसे आई है, जैसे आप लोगों को बेटा मैंने ये बताया, ऐसी इसके जैसा बेटा देखो, इसका ग्राफ भी बनवाता हूँ, बट पहले एक क्वेश्चन की और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले एक और की प्रैक्टिस करेंगे भाई। मैं आपसे क्वेश्चन कह देता हूँ बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने कि f(x) जो है दोस्तों, f(x) जो है वो इक्वल टू आप लोगों को दे दिया गया है x प्लस का 2, और इस बार माइनस में दे देता हूँ, माइनस में दे दिया x माइनस का 3, ये दे दिया भाई क्वेश्चन। करा इसमें से उसको घटाओ, सॉल्व करके ग्राफ भी बनेगा, डेफिनेशन भी बनेगी, कह रहा बनाओ उसको। तो लो भाई कर लेते हैं, उसमें क्या है। मैंने सबसे पहले क्या बोला, बनेगी सबसे पहले एक नंबर लाइन, नंबर लाइन बन गई भाई बड़ी सी, ठीक है ना। ओके, x की कौन सी वैल्यू से ये 0 बनेगा भाई, -2 से बनेगा, -2 ले लो भाई। ये कहाँ पे 0 बनेगा भैया, वो 3 पे बनेगा यार, 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 3 से बड़ा 4 ले लें, 4 जमा 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, बट दोनों के बीच में क्या है दोस्तों माइनस, तो x से x कट जाएगा भाई, x से x कट जाएगा, 2 जमा 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि 3 से बड़ा नंबर तुम जब भी सोचोगे आंसर ने कंफर्म हमेशा 5 ही आना है। पुट चेक करके देखो, 6 रखो यहाँ पे, 6 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 5, 7 रख के देखो, 7 प्लस 2 9, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 4, आंसर इज अगेन इट इज 5। अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ 5, ये फिर से 5 आ गया भाई। अब देखो जैसे ये हो गया भाई, जैसे ये हो गया, ऐसे ही बच्चों -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचो यार, तो इनके बीच में क्या नंबर आएगा, इनके बीच में जो नंबर आएगा बेटा आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं यार। 0 प्लस 2 पॉजिटिव है, 0 माइनस 3 भाई ये तो नेगेटिव है, बट इनके बीच में भी एक माइनस है, तो यहां पर एक माइनस लगाओगे, है ना। दोबारा देखो, दोबारा देखो, मैंने
माइनस, मैंने -2 और 3 के बीच में ले लिया 0, 0 को जब बेटा यहाँ पुट करता हूँ 0 + 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मैंने x + 2 लिख दिया। 0 - 3 वो नेगेटिव नंबर है तो x - 3 के बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, बट ऑलरेडी इनके बीच में माइनस है तो एक माइनस और आ जाएगा। तो ये माइनस और वो माइनस मिलके बेटा आप लोगों के लिए क्या बना देंगे, प्लस। तो ये बन जाएगा 2x, 2 - 3, आपका आंसर आ जाएगा 1। आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। मैं 1 रख के देखता हूँ, 1 + 2 3, 1 - 3 माइनस का 2 और वो माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, बट बीच में माइनस था तो 3 - 2 आपका आंसर क्या आया 1। और 1 को जरा यहाँ पर भी पुट करके देखो, 2 - 1 आपका आंसर सही आ रहा है। लेकिन ना हो कोई और नंबर रख लेते हैं, कोई और नंबर रख लेते हैं भाई, 2 रख के देख लेते हैं, x = 2, 2 दूनी 4 - 1 आंसर 3 बन गया। और 2 को जरा वहाँ पुट करके देखो, 2 × 2 4, 2 - 3 -1 मॉडल्स की वजह से प्लस का 1, अगेन आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 3 आ गया। तो यानी कि भैया ये भी एकदम सही है। जैसे ये हो गया दोस्तों, -2 से छोटा, -2 से छोटा, -3 × 2 नेगेटिव, -3 माइनस का 6 ये भी नेगेटिव है भाई लोग, ये भी नेगेटिव है, बट बीच में एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा। भाई इसमें से उसको घटा रहे हो तो भैया जो बीच का माइनस है पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये बनेगा माइनस का x -2 प्लस का x -3, x से x कट गया और आपका आंसर आ गया -5। -5 आंसर आ गया भाई, -5। वहाँ प्लस का 5 आ रहा था, यहाँ -5 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इसका देखो, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो तो देखो ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, व्हेन x इज लेस देन -2, व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 बट इट इज लेस देन 3, व्हेन x इज मोर देन और इक्वल टू 3, राइट। सो डेफिनेशन को बड़ा लिख लेते हैं, if x is greater than or equal to 3, if x is greater than or equal to 2 but it is less than 3, when x is less than 2 -2, ठीक है। और यहाँ पर आंसर है -5, यहाँ पर आपका आंसर है -2x - 1, 2x - 1 और वहाँ आंसर है 5। अब दोस्तों ये भी हो गया। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो दोस्तों, ग्राफ कैसे बनेगा यार, ओहो, लो भाई ग्राफ हमारे पास है। ओके यार बच्चों, अब जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट कितने थे इस क्वेश्चन में, पहले जब पुराना तरीका बताता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट कितने थे भाई इस क्वेश्चन में, एक था 1 और एक था 2। बताओ अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा, x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0 और 1 - 2 माइनस का 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 भी तो है, x को अगर मैं 2 रख देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा और 2 - 1 आपका आंसर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो 1 1 और 2 1, 1 1 और 2 1, 1 1 भाई लोग ये रहा 1, 1 और 2 1 ये रहा भाई 2, 1, ठीक है। अब देखना दोस्तों, जब भी x 1 और 2 के बीच में है तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। जब भी x 1 और 2 के बीच में तो y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो यहाँ पर बेटा एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। ये आप लोगों को मालूम होगा, कांस्टेंट फंक्शन जब भी y = k होता है तो एक पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। अब देखो, जब भी x 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा तो क्या लिखना, 2x - 3, 2 से बड़ा, ठीक है। 2 से बड़ा नंबर जैसे 3 ले लो, 3 2 जा 6, 6 - 3 3, 4 2 जा 8, 8 - 3 5। x अगर 3 है तो y 3 है, x 3 है तो y आपका 3 है, x 3 तो y, तो यहाँ से बड़ी लाइन को ऐसे बना दो। ऐसी
एक्स को बेटा मैं कम कर देता हूँ, एक से छोटा, एक से छोटा जीरो ले लो, एक्स को एक से छोटा जीरो ले लेते हैं, तो देखो 0 + 3 अगेन आपका आंसर इज 3, एक्स जीरो तो भी वाई 3, एक्स जीरो है भाई लोग, तो वाई 3 है, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी। इसको आप बोलोगे y = 1, इसको बोलोगे y = 2x - 3, और इसको बोल दोगे y = -2x + 3। तो दोस्तों इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है भाई लोग, 2x - 3 ये रहा और -2x + 3 हो रहा। ऐसे इसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है भाई, इसका भी ग्राफ बन सकता है, तरीका सेम रहेगा। मेथड देखना भाई लोग, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट अगर इसकी बात करें -2 पे, -2 + 2 0, -2 और -3 माइनस का 5, बट मॉडुलस की वजह से प्लस का 5 हो जाएगा, बट 5 के बाहर भी माइनस लगा हुआ है, -2 - 5, -2 - 5, ठीक है। और 3 लेते हैं तो 3 - 3 0 और 3 + 2 5, तो -2 पे -5 है, -2 पे -5, -2 पे -5, 1 2 3 4 5, -2 पे -5, और 3 पे कितना था 5, 3 पे है 5, x3 तो y5, 1 2 3 4 5, x3 तो y5, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसा है ना, तीन से बड़ा जब भी आप x की वैल्यू जब भी 3 से बड़ी लेंगे तो y हमेशा किसके इक्वल होगा, y हमेशा 5 के इक्वल होगा। तो दोस्तों 3 से बड़ा यानी कि जब भी x 3 के उस तरफ होगा, यानी 4 5 6, अगर मैं बोलता हूँ x 4 है तो y 5 होगा, x 5 है तो y 5 होगा, x 6 है तो y 5 होगा, एक पैरेलल लाइन उस तरफ चली जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे y = 5। ये केवल तब होगी जब आपका x 3 से बड़ा होगा उस तरफ को। अच्छा, जब x -2 से छोटा है तो हमारा y जो है वो -5 के इक्वल है। जब भी हमारा x, देखो -2 ये है ना, जब भी x -2 के इस तरफ है, इस तरफ, तो आपका y -5 बन जाएगा। सही बात है दोस्तों। अब रह गया भाई, अब रह गया बीच वाला हिस्सा, -2 और 3 के बीच का हिस्सा। तो आप देख सकते हैं ये 2x - 1 है, एक स्ट्रेट लाइन है यार, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है दोस्तों यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ना इस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं भाई, आप इस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो एक बात तो यहाँ पे श्योर होगी कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी बेटा। जब y 0 होगा बेटा, तो बताओ ये y 0 कब बनेगा, इसको 0 बनाने के लिए, 2x - 1 को 0 बनाने के लिए x = क्या रखना पड़ेगा 1/2। और आप देख भी सकते हैं ये जो पॉइंट है वो 1/2 ही आ रहा है, 1/2, 0। तो ये दोस्तों आप लोगों ने इसका ग्राफ भी बना दिया है। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 12वीं क्लास में बेटा आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे यार, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है भैया, मॉडुलस फंक्शन जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूस होता है यार। आप देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन जो हमारा, अब तक हमने जितने मॉडुलस पढ़े, चाहे हमने ऐसा पढ़ा हो, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा हो या हमने ऐसा पढ़ा हो, ये सब क्या थे, कॉन्टिन्यूस थे यार। और अभी हमने क्या देखा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी कॉन्टिन्यूस है। हमने ऐसा भी देखा एक मॉडुलस फंक्शन है ना, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूस है यार, कॉन्टिन्यूस तो है, बट ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते। जो इनका क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, जहाँ पर लाइन चेंज हो जा रही है पूरी, पहले ऐसी थी तो ऐसे हो गई, तो अगर लाइन अगर चेंज हो जा रही है तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बेटा आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, वहाँ से आप इस पॉइंट को, टॉपिक को पढ़ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी तक मॉडुलस के बारे में बता दिया है कि कैसे उसका डोमेन रेंज होता है, कैसे उसका ग्राफ हम बनाया करते हैं और कैसे नंबर लाइन वगैरह के थ्रू बेटा हम फंक्शन की डेफिनेशंस को, मॉडुलस की डेफिनेशन को लिखा करते हैं कि हाँ किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी। तो बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन बेटा यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन में कहता है कि मॉडुलस x 5 के इक्वल है और यहाँ पे कहता है कि मॉडुलस के अंदर x माइनस 2 1 के इक्वल है। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, यानी कि हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखिए देखो क्वेश्चन बड़ा, देखिए इसका आंसर बड़ा सिंपल है यार। आपको मालूम है मॉडुलस 5 की वैल्यू भी 5 होती है और मॉडुलस के अंदर -5 की वैल्यू भी 5 होती है। तो x या तो 5 होगा या फिर x -5 होगा। इसके अलावा तो और कोई आंसर नहीं बनता ना बेटा, यही हमारे केस पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, देखो नंबर लाइन वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था ना बेटा कि नंबर लाइन होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया, क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ मेरे दोस्तों इस मॉडुलस x की जगह प्लस का x लिखा जाएगा और 0 के इस तरफ मेरे दोस्तों मॉडुलस x की जगह क्या लिख दिया जाएगा, माइनस का x लिख दिया जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने x को भी 5 के इक्वल रखना है और आपने इस -x को भी 5 के इक्वल रखना है। तो देखो सॉल्व करके आपका देखो आंसर कितना आ गया, -5 आ गया और यहाँ तो आपको x 5 मिल ही रहा है यार। तो ये आपका आंसर माना जाएगा भाई। अच्छा वहाँ देखो उसकी बात करते हैं, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाई बेटा, बताइए क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसमें, 2, क्रिटिकल पॉइंट तो 2 है। आपको मालूम है इस तरफ आंसर पॉजिटिव होता है और इस साइड आंसर हमारा नेगेटिव होगा। तो दोस्तों करना क्या है, ये जो x -2 है, ये जो माइनस वाला, इसको भी 1 के बराबर रख दो और ये जो x -2 है बेटा प्लस वाला, ये वाला, इसको भी 1 के बराबर रख दो। तो बताइए यहाँ से बन जाएगा -x प्लस का 2 इक्वल टू 1, -x इक्वल टू आ जाएगा -1 और x इक्वल टू आ जाएगा 1 देखो यहाँ पे कहीं होगा, 1 के यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 1 + 2, आपके देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो 3 भी इसका यहाँ कहीं होगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है 3, वो 3 भी उसको सेटिस्फाई करता है, 3 - 2 1 और ऐसी 1, यहाँ पर एक पॉइंट है 1, ये 1 भी उसको सेटिस्फाई करेगा, 1 - 2 -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी यार। सही बात है दोस्तों। अच्छा अगर मान लो ऐसे होता बेटा, हमारे पास कहता है कि मॉडुलस के अंदर x + 3 है और ये वैल्यू 5 के इक्वल है। तो आपने करना क्या है भाई, फिर से देखो नंबर लाइन बड़ा बनाइए। तो देखिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पर -3। अब देखो इधर वैल्यू होगी x + 3 और यहाँ पर होगी माइनस में x + 3। तो आपने करना क्या है भाई, माइनस के x + 3 को 5 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से x + 3 की वैल्यू -5 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से -8 आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, -8 + 3 -5, -5 के बाहर माइनस लग गया, देखो आपका आंसर प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो x + 3 है बेटा, इस x + 3 को भी बेटा 5 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू आपकी यहाँ से देखो 2 आ जाएगी और 2 को देखो 2 + 3 5, 2 + 3 5 आपका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, याद रखिएगा भाई इनको। अब देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से कहता है कि x² माइनस में मॉडुलस x माइनस का 2 है और ये इक्वल टू 0 दे रखा है। कह रहा है कि सॉल्व करो, x की वैल्यू बतानी है यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मॉडुलस का x है, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे मॉडुलस x का स्क्वायर लिखे या सिर्फ x का स्क्वायर लिखे, आंसर सेम ही होगा यार, ठीक है। तो ये जो x है बेटा, इस x की जगह ना मॉडुलस x का स्क्वायर लिख लो, आगे माइनस पे मॉडुलस x है और आगे माइनस का 2 है और ये इक्वल टू में 0 दे रखा है दोस्तों, ये इक्वल टू में 0 है, ठीक है। कह रहा सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की यहाँ पर बन रही है। आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए इस मॉडुलस x को y नाम दे सकते हो, लेट कर लो कि y के इक्वल है। तो देखो क्या बन जाएगा, y² - y - 2 इक्वल टू में 0। देखो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको यार, -2y + y। तो देखो क्या बन जाएगा, y - 2, यहाँ से 1 कॉमन, y - 2, राइट। अब देखो y - 2 दोनों में कॉमन, तो देखिए एक बार y की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक बार y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब देखो y था क्या, y था मॉडुलस के अंदर x, तो मॉडुलस x 2 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे मॉडुलस x -1 के इक्वल आ रहा है। अब मॉडुलस को सॉल्व करके आंसर नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता भाई, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया भैया, ये तो नॉट पॉसिबल है।
इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है भाई कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। सॉल्व करके जो बाहर आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो मॉडुलस एक्स 2 के इक्वल है, तो देखो आपको आंसर मालूम है यार, एक्स की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और एक्स की एक वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी यार। इस चीज़ को याद रखिएगा भाई। जैसे ये किया, ऐसे देखो एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे देखो क्या है, मॉडुलस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे मॉडुलस एक्स प्लस 1 है। तो भाई लो यहाँ पर वही कर लो यार, मॉडुलस एक्स प्लस 1 जो ये वैल्यू दे रखी है, इसको कुछ देर के लिए वाई मान लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, 2 वाई का स्क्वायर माइनस वाई, उस 3 को लेफ्ट में ले आओ और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 6 और 6 के फैक्टर 3 और 2। लो भाई अब देखो यहाँ पे अपन का आ जाएगा y कॉमन, तो बचेगा 2y माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन 2y माइनस 3, ओके, और 2y माइनस 3 y प्लस 1, और यहाँ से जब 2y माइनस 3 को बेटा 0 के इक्वल रखूँगा तो y आ जाएगा 3/2, और यहाँ से y प्लस 1 0 के इक्वल रखेंगे बेटा तो y आ जाएगा माइनस का 1। और y है क्या चीज़? y था मॉडुलस के अंदर x प्लस 1, मॉडुलस के अंदर x प्लस 1। तो मैंने बेटा फिर से वही कहा कि मॉडुलस को सॉल्व करके यहाँ से नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव है बेटा ये, ठीक है ना। बच गया ये, मॉडुलस के अंदर x प्लस 1 जो है वो 3/2 के इक्वल है। तो बेटा तरीका बेटा मैंने आपको बताया कि हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन पर यहाँ क्रिटिकल पॉइंट इसका आ जाएगा कितना, -1, इस साइड ये प्लस में रहेगा और इस साइड बेटा ये माइनस में रहेगा। तो आपने करना क्या, माइनस एक्स प्लस 1 को भी 3/2 के इक्वल रखना है, एक बार उसको 3/2 के इक्वल रखना है। हम x की वो वैल्यू जान रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे कि ये वैल्यू 3/2 के इक्वल आ जाए। फिर हम ये सोचेंगे कि क्या यहाँ इस तरफ राइट साइड में क्या इधर x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे कि ये x प्लस 1 3/2 के इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/2 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 5/2, और यहाँ पर बेटा ये बनेगा x इक्वल टू 3/2 माइनस का 1, तो x बेटा हमारा बन जाएगा 1/2। तो ये हमारा दोस्तों इसमें आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो ये दो हमारे सही आंसर माने जाएंगे। अब देखो जैसे ये किया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ अब देखो ये तो और भी क्वेश्चन बेहतरीन कर दिया इन्होंने, और भी बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया बेटा इन्होंने। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 2 है ना, 3x माइनस 2 मॉडुलस है, कह रहा है उसको सॉल्व करके आंसर x आना चाहिए। तो बच्चों देखो मैं जैसे बता रहा हूँ प्लीज़ इस तरीके को फॉलो कर लेना भाई, दिक्कत नहीं आएगी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से पहले इसकी बात करो यार, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3x माइनस 2 को 0 रख के देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा 2/3। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भाई आप इनके सॉल्यूशन कर सकते हो, फिर मेरे आंसर से मैच कर सकते हो। तो भैया क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया 2/3। 2/3 के राइट साइड में बेटा ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी और लेफ्ट साइड में ये जो चीज़ है बेटा ये नेगेटिव रहेगी। तो आपने करना क्या है, आपने एक बार इसको, ये जो माइनस में 3x माइनस 2 है, एक बार इसको x के इक्वल रख देना है, एक बार ये जो 3x माइनस 2 है दोस्तों, एक बार इसको x के इक्वल रख देना है। यहाँ से माइनस का 3x बनेगा। चलो एक काम करते हैं, 3x माइनस 2 माइनस का x को लेफ्ट में ले आओ, 4x इक्वल टू 2, x आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 3x माइनस x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2 और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दोस्तों देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर इसमें निकल गया यार, ठीक है ना। तो जैसे देखो मैं एक ही पैटर्न से सभी क्वेश्चंस को कर रहा हूँ यार। अच्छा ये तो ये भी आसान क्वेश्चन है यार, ये तो आसान है। जैसे मॉडुलस x है तो ये मॉडुलस x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1, मॉडुलस x का होल स्क्वायर, इसको राइट में भेज देते हैं तो माइनस का मॉडुलस x माइनस का 1, और कुछ देर के लिए मेरे दोस्तों मैं इस मॉडुलस x को मान लेता हूँ y, लेट कर लेते हैं y के इक्वल है, तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसके फैक्टर नहीं बनेंगे इसके यार, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला
y इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट के अंदर ये बनेगा प्लस का 4 और 1 5। तो देखो y था क्या, y था हमारा मॉडुलस x, तो मॉडुलस x की एक वैल्यू आएगी 1, मतलब दो वैल्यूज़ हैं, एक नहीं है, ये दो वैल्यूज़ हैं। और ऐसी एक वैल्यू बेटा हम लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया यार, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, एक ही तो वैल्यू है, ठीक है, 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो भाई लोग ऐसा है ना, वन में से रूट 5 घटाओगे तो ये दिस इज नेगेटिव, रूट 5 की वैल्यू कितनी है 2.23, तो 1 से 2.23 माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, और मॉडुलस को सॉल्व करके आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो यहाँ तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। हाँ यहाँ पर मॉडुलस एक्स जो है बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस रूट 5 के इक्वल आ रहा है, मॉडुलस एक्स जो है 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के इक्वल है, तो एक्स की जो वैल्यू एक वैल्यू आएगी बेटा क्या 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 प्लस रूट 5 बाई 2। x की दो वैल्यूज़ बचेंगी, जैसे अभी हमने बेटा थोड़ी देर पहले किया था ना कि अगर मान लो मॉडुलस x अगर 3 के इक्वल है तो x का एक आंसर 3 आ रहा था, x के एक आंसर क्या आ रहा था -3 आ रहा था। सेम चीज बेटा हमने यहाँ पर किया है कि अगर मॉडुलस x इसके इक्वल है तो भाई सिंपल x क्या बनेगा, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, तो ये हमारा आंसर है भाई, राइट। ये भी हो गया दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन, ओहो बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन भाई, स्टार्टिंग क्लास किए थे ना ऐसे क्वेश्चन नंबर लाइन बनाने वाले, तो देखो यहाँ पर भी क्या है, अब यहाँ तो नंबर लाइन प्रॉपर तरीके से बनानी पड़ेगी यार, अगर देखना भाई नंबर लाइन बनाओ यार, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 2, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो बच्चों, 4 ले लेते हैं, 4 या 5 ले लेते हैं, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 2 3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो x प्लस एक्स 2x, 3 और 2 5 जाएगा, है ना। ऐसी इसके 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लेते हैं, 2.5 माइनस 3 ये नेगेटिव आ रहा है भाई, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, 2.5 माइनस 2 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस का x प्लस का 3 प्लस का x माइनस का 2, x कट जाएगा, आंसर आ गया 1, ओके। अब ऐसे 2 से छोटा नंबर लो, 2 से छोटा नंबर, तो 2 से छोटा हो जाता है 1 माइनस 3 नेगेटिव, और 1 माइनस 2 वो भी नेगेटिव, ये बनेगा माइनस का x प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 2, तो माइनस 2x और प्लस का 5, राइट। अब देखो दोस्तों ये जो 2x माइनस 5 है इसको बेटा आप 1 के इक्वल रखो, तो ये 6 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 तो ये रहा भाई, ठीक है। ऐसी कहता है कि 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में तुम कोई भी नंबर ले लो, 2 और 3 के बीच में तुम कोई भी नंबर ले लो, आंसर ने अपने आप ही 1 के इक्वल आ जाना है, अपने आप ही 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि तुम्हें अलग से कुछ यहाँ पे पुट करने की जरूरत, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो कि अगर मैं जैसे वेरीफाई करके देखते हैं यहाँ पे 2.1 होगा कि नहीं होगा, 2.1 जरा यहाँ रखो, 2.1 माइनस 3 विल बी माइनस का 0.9 और मॉडुलस की वजह से प्लस का 0.9, अच्छा 2.1 को वहाँ रखो, 2.1 माइनस 2 2.1 माइनस 2, तो इट विल बी 0.1 और मॉडुलस की वजह से 0.1, तो आपका आंसर देखो अपने आप ही 1 आ गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 और 3 के बीच में आप x की कुछ भी वैल्यू सोच लो, 2 और 3 के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू सोच लो, आपके इस एक्सप्रेशन ने अपने आप ही 1 के इक्वल आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस इंटरवल से बेटा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, ओनली मेरे को क्या लेना है, ये 3 लेना है, इधर की कोई सी भी वैल्यू बेटा मेरे को नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि 2x माइनस 5 को जब मैं 1 के इक्वल रखता हूँ तो x 3 के इक्वल आ रहा है, ऐसे ये मेरे को सब लेना है, ये सब कुछ चाहिए भाई, इसके बीच में जितने नंबर है ये सब आएगा भाई, ठीक है। मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये भी चाहिए। अब एक काम करते हैं, 2 से छोटा
यहाँ क्या है माइनस 2x प्लस 5, इसको भी 1 के इक्वल रखो, तो 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4, x विल बी 2। गाइज हमको 2 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए 2। सो हमारा जो x है गाइज, हमारा जो x है वो 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और उसके बीच का सारा पार्ट चलेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 से लेके 3 तक। दिस इज माई आंसर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ गया। जैसे हमने ये किया, इसके जैसे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एक और उसके जैसे क्वेश्चन बेटा मैं आपकी स्क्रीन पर ला चुका हूँ, और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेटा, देखो एक मॉडुलस ये रहा। तो देखो वही फिर से बेटा नंबर लाइन वाला सिस्टम तो यहाँ पे बनेगा ही, नंबर लाइन ये तो बनेगी भाई, ठीक है। अब देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस का 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, इसको 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5 राइट। अब 1.5 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो यार, 2 ले लो, 2 प्लस 1 विल बी 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 विल बी 1, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव भाई, प्लस करो इनको, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 क्या बनेगा, 2x प्लस x विल बी 3x, 1 माइनस 3 क्या बनेगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखो -1 और 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में -1 और 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 3 वो नेगेटिव है यार, वो तो नेगेटिव है, तो माइनस में 2x माइनस 3 तो बनेगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 2x विल बी माइनस x, 1 प्लस 3 विल बी 4, ठीक है, ये भी आ गया यार। अब देखो -1 से छोटा, -1 से छोटा -2 ले लो, -2 जमा 1 इज नेगेटिव, और -2 इंटू 2 -4 -3 -7 ये भी नेगेटिव आ रहा है। सो गाइस ये बनेगा -x -1 -2x प्लस 3 -3x 3 -1 2, ठीक है। तो देखो इस इतना जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये सिर्फ ये इसकी जो वैल्यू है इस इंटरवल में 3x माइनस 2 है, इस इंटरवल में x प्लस 4 है, और इस इंटरवल में -3x प्लस 2 है। तो एक काम करो, इस 3x माइनस 2 को जरा इक्वल टू रखे, देखो 4, तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू आ जाएगा 2। सोचो क्या 2 इस इंटरवल में है या नहीं है? आप बोलोगे है, 2 है, ओके, और कुछ नहीं चाहिए, इस इंटरवल से मेरे को बस 2 चाहिए। अब -1 और 1.5 के बीच में क्या है, देखो -x प्लस 4, इसे 4 के इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा -x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या 0 इस इंटरवल में है या नहीं है गाइस? आप बोलेंगे ये भी है, तो x की वैल्यू 0 पे आ गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से -3x प्लस 2 को बेटा मैं इक्वल टू रख देता हूँ 4, तो यहाँ से देखो -3x 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू बन जाएगा माइनस में 2/3। -2/3 जो होता है ना दोस्तों, इसकी वैल्यू बन जाती है -0.666। अब बताओ क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में है या नहीं है? क्या ये -1 से छोटी है या नहीं है? पूछो भाई खुद से। -0.66 तो -1 और 1.5 के बीच में आएगा ना, बट ये वैल्यू यहाँ तो नहीं आएगी। तो बेटा आप क्या बोलेंगे, इस इंटरवल से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। आपके जो x की वैल्यू निकल रही है भैया, ये -3x प्लस 2, ये रूल केवल कब के लिए है? ये सिर्फ तब के लिए ही है जब आपका x लेस देन -1 हो। बट यहाँ पर x सॉल्व करके जो मिलता है भैया वो -0.666 मिल रहा है, जो कि इस इंटरवल में होना चाहिए था, यहाँ तो नहीं होना चाहिए था। इसको बट हम कर देंगे रिजेक्ट। भैया जब आप इनको उस वैल्यू के इक्वल रखते हो तो सॉल्व करके जो x मिलता है, याद रखिएगा वो x उन इंटरवल में भी लाई करना चाहिए, इंटरवल में लाई करना चाहिए भाई वो। फिलहाल ये इस इंटरवल में नहीं है, तो बेटा मेरे जो x की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 0 और एक होगी बेटा 2। हम लोगों ने इन क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलस के अंदर दे रखा है, सॉरी रूट के अंदर दे रखा है मॉड्यूलस x माइनस में 2। कहता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, या फिर इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो भाई लोग मैं आपको इतना याद दिला देता हूँ, रिलेशन फंक्शन आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है, रूट के अंदर जो भी नंबर है, रूट के अंदर जो भी नंबर है, वो जो x है मेरे दोस्तों, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। साथ साथ उस पूरे रूट की भी सॉल्व करके जो वैल्यू आती है, रूट x जो सॉल्व करके आता है,
वो भी नेगेटिव नहीं होता, 0 के बराबर जरूर हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। फिलहाल मेरे दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या देखो, मॉडुलस के अंदर x है माइनस का 2 है, तो ये जो x है मॉडुलस के अंदर और x है मॉडुलस के अंदर और माइनस में 2 है, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 0 से ज़्यादा होगा या 0 के बराबर होगा। और यहाँ से बेटा आप ये देख सकते हैं कि मॉडुलस x की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 से बड़ी हो जाएगी या 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जरिए आप x फाइंड कर सकते हो अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है, बट उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सब टॉपिक क्लियर नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए सोचिए, आपका जो मॉडुलस है ये वाला मॉडुलस, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, ये जो मॉडुलस है 2 से बड़ा कुछ भी, इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो सोचो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा √3। जैसे जैसे ये मॉडुलस इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे क्या आपको नहीं लगता मेरे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे मॉडुलस x 2 से बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मॉडुलस x माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा होता जाएगा। और ऐसी कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई भी नंबर जो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है ये पक्का 0 से लेकर कहाँ तक है, वो इन्फिनिटी तक है। वो आपने देख भी लिया बेटा, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते रहोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे को सॉल्व करके जो आंसर हमें मिल रहा है बेटा वो भी देख सकते हैं इंक्रीज होता जा रहा है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप उसको बढ़ाओगे बेटा ये वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बच्चों हमारा जो आंसर है इसमें वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा यार। जैसे ये कर लिया भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इसकी भी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है। तो देखो मॉडुलस आ गया है रूट के अंदर में, तो देखो टेंशन वाली बात नहीं है, ये पूरा रिलेशन फंक्शन बन गया एक प्रकार का यार, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो है कि भैया रूट के अंदर जो चीज़ है ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। और अगर मैं इसको राइट में भेज देता हूँ तो आप देख सकते हैं रूट ये जो मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है ये लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि ये जो मॉडुलस है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है 3। और आपको ये भी मालूम है कि मॉडुलस की जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, वो 0 होती है। क्या ये मॉडुलस कभी नेगेटिव आ सकता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव तो नहीं आ सकता, 0 आ सकता है। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो अब सोचो जरा बेटा ये जो वैल्यू है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख पाओगे, आप बोलोगे 3, 3 माइनस 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसको कम से कम क्या रख पाओगे, इसको कम से कम क्या रख पाओगे भाई, तो आप बोलोगे 0, और 0 यहाँ रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, तो आपका आंसर बन जाएगा √3। तो इससे एक बात क्लियर है बेटा, आपका जो आंसर है यहाँ पे 0 और √3 के बीच में ही होगा। आपका ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर 3 माइनस में x माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो 0 से लेके √3 तक ही होगी, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ ये नहीं हो सकती है भाई। जैसे ये किया भाई, ऐसे ही देखो एक ये क्वेश्चन है, एक ये है यार। अब देखो बच्चों ऐसा है ना, x स्क्वायर से देखो ये रूट कट जाएगा तो आंसर ओनली x बचेगा, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ x नहीं लिखते हैं, आंसर मॉडुलस x लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ √9 तो √9 की वैल्यू 3 होती है ना, बट अगर मान लो इसी √9 को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिखता -3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्या -3 लिख दोगे भाई, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं लिख सकते। रूट को सॉल्व करके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। अच्छा फिर कोई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो सीखा था प्लस माइनस आता है, भाई प्लस माइनस नहीं होता। वो जब x² इक्वल टू मान लो 9 है तो x इक्वल टू स्क्वायर हटता था तो राइट साइड में प्लस माइनस भी लगता था और √9 भी लगता था, तो √9 की तो वैल्यू 3 ही आती है, बट उसके बाहर क्या लगा होता था प्लस भी और माइनस भी, तो इसलिए आप प्लस माइनस लिखा करते थे, ठीक है। बाकी अगर कभी लिखा हो x इक्वल टू √9 तो आपने इसका आंसर 3 ही लिखना है, -3 नहीं लिखना। तो दोस्तों यहाँ तो -3 बन रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो भाई लोग हम यहाँ पे ना -3 के बारे से मॉडुलस लगा देते हैं, तो आंसर आपका अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम कहानी बेटा यहाँ पे लगेगी, आपने √x² को सॉल्व करके आंसर x बनना चाहिए था, बट बेटा मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पे समझना बात को, अब रूट के अंदर जो चीज़ है ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि
जो मॉडुलस x है हमारा वो 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 4 से बड़ा तुम यहाँ रख दोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जीरो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सोचो x की जगह अगर बेटा आप यहाँ पे मॉडुलस x की जगह अगर आप यहाँ पे 4 रख दिए तो 4 माइनस 4 आपका आंसर 0 आ जाएगा, और 0 को वहाँ पुट कर देते हो तो 4 माइनस 0 तो आपका आंसर रूट 4 बन जाएगा। और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, वो बन जाएगी 2। तो इसमें जो आपका आंसर है मेरे दोस्तों वो 0 से लेके 2 तक है। तो सॉल्व करके बेटा इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 तक ही रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं रह सकती है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ बेटा आपको, ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को माइंड में करनी है। और अगर आपने रिलेशन फंक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है ना भाई, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है। तो देखो मॉडुलस में मैंने आप लोगों को लगभग सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यार। बाकी देखो अब ना मॉडुलस में इनइक्वालिटीज़ अगर आ जाती हैं, इनइक्वालिटीज़ लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा ना आप लोगों ने क्लास 11th में, ठीक है, बट उसको ये थोड़ा एडवांस कर देते हैं भाई, उसमें मॉडुलस भी डाल देते हैं यार, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि मॉडुलस में अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो क्या किया जाए, तो उसके कई सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, कई सारे कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा यार। तो इस वीडियो के कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है भाई, क्या गड़बड़ लगी, क्या कमियाँ लगी हैं, कुछ अगर दिक्कत लगी तो बता देना कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा यार। तब तक अपना ध्यान रखो भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।